हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के टॉप 10 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। नंबर सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। तो आइए इसमें से पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। दिया है कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 और शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक बताइए। तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को हम लोग भाग देते हैं तो जिस संख्या में भाग देते हैं उसे भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, और जितनी बार भाग चला जाता है उसको भागफल, और इसको जो बचता है लास्ट में शेष। तो 1043, तो हमारा जो भाज्य है वो कितना भाई 1043। मान लीजिए इसको डी से हम लोग भाग दिए तो भागफल आ गया 11 और जो शेष बच गया लास्ट में वो बच गया 20। तो आप एक चीज़ जानते हैं कि इनमें रिलेशन होता है भाज्य, भाजक और भाजफल में। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। भाग देने की प्रक्रिया में इसको बोलते हैं भाजक, इसको भाज्य, इसको भागफल, इसको शेष बोलते हैं। तो इन चारों में एक रिलेशन होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो यहाँ भाज्य का मान दिया 1043 और भाजक हमसे पूछ रहा है, और भागफल 11 प्लस 20। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 11D बराबर 20 इधर आ जाएगा, 3101 इतना बच जाएगा। और जब D से भाग दे देंगे, जब 11 से D की वैल्यू आएगा तो 11 से भाग दिया जाएगा, तो जो D का मान आएगा दोस्तों वो आएगा 93। D का मान कितना आ जाएगा 93 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में आते हैं। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। दिया है कि जब किसी संख्या को 195 से भाग देने पर शेष 47 बचता है, तो इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बच रहा है। मान लीजिए कोई संख्या हमारी n है, इसको जब हम लोग 195 से भाग दे रहे हैं तो जो रिमाइंडर r1 बच रहा है वो बच रहा है 47। तो बोला है कि जब इसी संख्या को अगर 15 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में देख लीजिए, पहले हम लोग उसी संख्या को 195 से भाग दे रहे हैं और बाद में उसी संख्या को 15 से भाग दे रहे हैं। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट भाजक और इसको बोलते हैं सेकेंड भाजक। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब फर्स्ट भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित हो, जब पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित हो, तो इसमें दूसरा शेष निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग पहले शेष में दूसरे भाजक से भाग दे देंगे। तो 195 15 से पूर्णतः विभाजित है, तो हमको शेष अगर पता करना है तो हम डायरेक्ट 47 में 15 से भाग देंगे, 15 तियाँ 45 और रिमाइंडर बच जाएगा 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हम लोग का सही होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए नंबर सिस्टम का ये भी क्वेश्चन एक तरह सिंप्लीफिकेशन है। दिया 8765 गुणे 974 माइनस 8765 गुणे 874। तो अब देखिए कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को देखते ही इनका गुणा कर लेंगे, फिर इनका गुणा करने लगेंगे और माइनस कर देंगे, और उस तरह क्वेश्चन आपका आंसर तो आ जाएगा लेकिन क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दिमाग आपको क्या लगाना कि 8765 यहाँ भी है, 8765 यहाँ भी है, तो सीधे सीधे 8765 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट बच जाएगा 974 और यहाँ बच जाएगा 874। तो ये 8765 इंटू 974 में से 874 घटेगा तो कितना बचेगा 100 बचेगा। इसका मतलब ये इसको गुणा कर देंगे 8765 और इसके आगे 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल मैच कर रहा है। देख रहे हैं इतना बड़ा कैलकुलेशन और इसका तरीका बिल्कुल ईजी था। तो क्वेश्चन कोई भी कठिन नहीं होता, बस आपका अप्रोच सही होना चाहिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए 1994 गुणे 1994, इसका मतलब आपसे सीधे सीधे 1994 का स्क्वायर पूछा हुआ है, स्क्वायर पूछा हुआ है। तो देखिए इसका तरीका क्या है कि ये आप देख रहे हैं कि ये नंबर जो है कि 2000 के नज़दीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेस 2000। अब देख लीजिए ये नंबर 2000 के कितना आसपास है, तो 2000 से ये नंबर जो है हमारा 6 कम है। तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 6 के 36 और एक जीरो लगा देंगे, 3 अंक लिखेंगे।
अब ये 2000 से जितना कम है इसमें से घटा देंगे, तो 1994 में से हम 6 घटाएंगे तो यहाँ 8 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, और यहाँ पर 8 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा भाई 9, 1 बच जाएगा। अब क्या करना है कि बेस 2000 है, तो ये नंबर लिखने से पहले, फाइनल रिजल्ट निकलने से पहले इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो सेम रहेगा, 0 3 6, ये कितना हो जाएगा 2 8 16, 2 8 16 17, 2 9 18 19, 2 1 2 3। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। क्लियर है? तो ये स्क्वायर करने का तरीका हो गया हमारा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, 883 गुणे 883 माइनस 117 गुणे 117। तो इसको हम लिख सकते हैं 883 का होल स्क्वायर माइनस 117 का होल स्क्वायर। तो जैसे 883 का होल स्क्वायर माइनस 117 का होल स्क्वायर दिखा, तो आपके दिमाग में तुरंत फार्मूला आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे फिर माइनस करेंगे। आंसर तो उस तरीके से भी आ जाएगा, लेकिन आपका क्वेश्चन कैलकुलेशन बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे 883 प्लस 117, और दूसरे में लिखेंगे 883 माइनस 117। तो अब देखिए, जब इसको जोड़ेंगे 7 3 10, 1 बच गया, 8 1 9 1 10, 1 बच गया, 8 1 9 1 10, 1000 यहाँ हो गया। अब जब घटाएंगे 13 में से 7 गया 6, यहाँ 7 में से 1 गया 6, और यहाँ पर 8 में से गया 7। अब जैसे मल्टीप्लाई करें 766 और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो बढ़ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए किस वाले क्वेश्चन में 766000। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, ए बी नंबर सिस्टम का इकाई अंक पूछा हुआ है 476 गुणे 198 गुणे 359 गुणे 242। तो जब भी इस तरह गुणा में इकाई अंक पूछे तो सबका इकाई का अंक नंबर उठाएंगे और सबका गुणा कर देंगे। तो 9 8 6 का यहाँ से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6 बटे 48 मतलब 8, फिर 8 का गुणा करेंगे 9 में 8 9 72 मतलब 2, फिर 2 का गुणा करेंगे 2 में 2 दूना 4। तो आंसर हमारा आ जाएगा 4। आप इस तरह नहीं समझ रहे हैं तो पहले 6 लिख दीजिए, फिर इंटू 8, फिर गुणे 9, फिर गुणे 2। तो 8 6 का 48, यहाँ से 8 बचेगा, 9 दूना 18 8, 8 8 64, 64 का मतलब लास्ट में 4 आएगा। इकाई का अंकों को पता करना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 4 होगा, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है कि 3100 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए कि बची संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 17 से पूर्णतः विभाजित हो तो सबसे पहले हम लोग 17 से 3100 को भाग देंगे। तो 17 एकम 17, 11 में 7 गया 4, और यहाँ पर 2 में से गया 1 और 0। अब कितनी बार भाग जाएगा भाई 8 बार चला जाएगा। 7 8 56, 5 बच गया, 8 एकम 5 7 8 136, तो यहाँ बच गया 4 0। 17 दूना के 34, तो 0 में से 4 गया 6, लास्ट में कितना बच गया 6 बच गया। अब बोला कौन सी संख्या घटा दे कि यह संख्या 17 से विभाजित होने लगे। तो रिमाइंडर हमारा 6 बच गया। तो अब अगर 6 को हम लोग घटा देते तो ये संख्या पूर्णतः 17 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब 6 को घटाने का मतलब रिमाइंडर हमारा 0 बचता। तो 0 बचने का मतलब कि कोई संख्या जब पूर्णतः विभाजित हो जाता है किसी संख्या से तो रिमाइंडर हमारा 0 बचता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 6 बच रहा है, तो हम अगर 6 को पहले ही संख्या में से घटा दें तो रिमाइंडर हमारा 0 बचता। तो पूछा है कौन सी संख्या घटाई जाए, तो 6 घटाई जाए, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है कि 4508 के समीपतम मतलब नज़दीक कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले 4508 को हम लोग 21 से भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगा, 21 दूना 42, 3 0, 1 बार चला जाएगा, 21 9 8। अब 4 बार चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, रिमाइंडर बच गया 14। तो अब देखिए 4508, दो कंडीशन हमारे बच रहे हैं। या तो 4508 में से 14 घटा दें
तो भी जो नंबर मिलेगा वो 21 से पूर्णतः विभाजित होगा, या फिर यहाँ 14 की जगह अगर 21 हम लोग किसी तरह बना दें तो भाग एक बार और चला जाएगा और ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ 21 बनाने के लिए हमको 7 ऐड करना पड़ेगा, या फिर इसमें से हम 14 घटा दें। तो हमारे पास दो नंबर ऐसे हैं 4508 के आसपास, दो नंबर ऐसे मिल रहे हैं जो 21 से पूर्णतः विभाजित है। एक नंबर हमको 14 घटाने पर मिल रहा है और एक नंबर हमको 7 जोड़ने पर मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि 4508 के निकटतम, तो बताइए 14 घटाएंगे तो 14 का डिफरेंस हो जाएगा और 7 जोड़ेंगे तो 7 का गैप होगा। तो नज़दीक कौन सा नंबर देगा? नज़दीक हमको 7 प्लस करने पर देगा। तो 4508 में 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15 5 4, इसका मतलब 4515 वो नंबर है जो 21 से पूर्णतः विभाजित होगा। मतलब ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 3 अंकों की छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्णतः विभक्त है। अब देखिए इस संख्या में कोई मिस्टेक है, यहाँ इनको पूछने का मतलब कि 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताइए जो पूर्णतः वर्ग पूछना चाहिए। तो हम लोग ऑप्शन लगा सकते थे 100। ये पूर्णतः विभक्त पूछ दिया, अब किससे विभक्त ये नहीं है, तो इस क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट है। तो अभी हम लोग मान के चलते अगर पूर्णतः वर्ग पूछा होता तो हम लोग का आंसर 100 होता, और इसमें से इस तरह कोई नहीं मैच कर रहा तो हम लोग डी ऑप्शन लगा सकते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। अब देखिए इतना बड़ा नंबर है, आप या तो सबका वर्गमूल निकाल कर देखें कि किस नंबर का स्क्वायर निकल रहा है और किस नंबर का स्क्वायर नहीं निकल रहा, मतलब कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 आया यूनिट डिजिट, अगर किसी नंबर का आखिरी अंक 2 3 7 8 आया तो ये नंबर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 आ गया तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है, क्योंकि किसी भी नंबर का वर्ग करेंगे तो 2 3 7 8 कभी नहीं मिलता है। तो सीधे सीधे आप ऑप्शन में देखिए कि जिस नंबर के लास्ट का यूनिट आखिरी अंक 2 3 7 8 है तो वो संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा। तो सीधे सीधे हमको डी ऑप्शन दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं कितनी जल्दी से इसका आंसर हम लोग निकाल लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। तो ये नंबर सिस्टम के टॉप 10 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराया। फिर इसी तरह का हम लोग और भी चैप्टर में क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।